आपने शराब का नाम सुना होगा, कई लोगों को देखा होगा शराब पीते, और शराबी लोग जो होते हैं बिन डंडा के मानते नहीं हैं। इस वक्त मैं भिलाई में हूँ, हम छत्तीसगढ़ वाले हैं गुरु, हम लोग ऐसे लोग हैं दुकान बेच के शराब पीते हैं। एक ऐसा ही जीता जागता उदाहरण जो है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से सामने आया है, जहाँ कुर्सी पार में जो है एक खेल परिसर है, उस खेल परिसर की दुकान जो है उसको शराब दुकान के लिए आवंटन कर दिया गया है। नियम के तहत अगर बात करें तो ऐसा कभी नहीं होता है, भारत में गिने चुने जगह होगा जहाँ ये सब चीजें हुई। एक ऐसे ही मामला कुर्सी पार से सामने आया। हमारे साथ पार्षद मौजूद है उस क्षेत्र के, क्या कुछ जानकारी हुई थी? आप पहले दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट करे, जेल भी गए, पैदल आए, ऐसा क्या हो गया? जी देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी में है और आपको भी पता होगा ये कि जो खेल परिसर होते हैं वह स्वतः ही नशा मुक्त क्षेत्र होता है कि उसके आसपास के दूर दूर तक जो जो एक सीमा तय होती है, उतनी दूरी तक कोई भी नशे का पदार्थ या कुछ भी ऐसी किसी चीज़ की बिक्री नहीं कर सकते। और सरकार खुद और सरकार के द्वारा बनाया गया इतना बड़ा एक इकलौता मिनी स्टेडियम है जो कि इतने महान व्यक्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से उस खेल परिसर का नामकरण है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, और सरकार के द्वारा उस शराब दुकान को वहां पर संचालित करना, एक तो सबसे बड़ा कि उस महान व्यक्तित्व का अपमान करना, दूसरा जो वहाँ पर खेल प्रेमी हैं, जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अपना भविष्य बनाना वहाँ चाह रहे हैं, एकेडमी संचालित होती है, उन्हीं उसी एकेडमी से 4-5 बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। CSCS जो छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन है उसमें अंडर 16 अंडर 14 की टीम में 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। एक बच्ची आई थी मुरमुंदा से वहाँ पर ट्रायल देने के लिए, उसका सिलेक्शन हुआ। कि कोई भी व्यक्ति जाएगा, राशन कार्ड लेकर जाएगा और शराब लेके आ जाएगा, चावल देने की क्या जरूरत है? चावल की जगह शराबी दे दें, चावल की जगह शराब दे दें, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगर जेल किस लिए गए थे? सर मुझे तो खुद भी नहीं पता, मैं 29 तारीख को घर से निकला था सामान्य सभा जाने के लिए। जब मैं वहाँ गया तो मैं स्टेडियम में इसलिए गया था कि मुझे हम लोगों को पता है वहाँ पे 4 तारीख से अभी फिर से ट्रायल मैच होने वाले हैं अंडर 14 के, तो उसकी तैयारी हम लोग कर रहे थे 2-3 दिन से वहाँ। फिर जब वहाँ गया और हम लोग पहले से ही उस चीज़ का, हमको जब पता चला था कि वहाँ पर शराब दुकान संचालित होने वाली, तो हम लोग शुरू से उसका विरोध कर रहे थे। और जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पहुँचा तो वहाँ देखा मैंने दल बल के साथ बिल्कुल 150-200 लोगों की एकदम पूरा पुलिस बल वहाँ पर तैनात था, पूरा छावनी की तरह से। वो एक स्टेडियम जो था छावनी में तब्दील हो चुका था। मैं वहाँ पर गया, मैंने जाके देखा तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। फिर मैंने देखा कि गाड़ी में शराब की पेटियां हैं, उसको उठा के रख रहे हैं लोग वहाँ पर कर्मचारी। तो मैं इससे पहले कि कुछ बोल पाता या कुछ बात होती किसी से, मुझे समझ में नहीं आया और CSP साहब के द्वारा अपने मातहत कर्मचारियों को इंस्ट्रक्शन दिया गया और 2 गाड़ी में लोग आए। एक गाड़ी में पुलिस विभाग की जो टीम थी वो थी, और एक गाड़ी में क्राइम ब्रांच वाली जो भी पुलिस विभाग के अंतर्गत ही आता है, और मुझे सीधा उठाया। क्राइम ब्रांच की टीम थी, उन लोगों ने मुझे उठाया और सीधा केंद्रीय जेल भेज दिया। तो अब आगे आगे आपकी रणनीति क्या होगी? जी कुछ नहीं, हम ऐसे ही शांतिपूर्वक विरोध करेंगे क्योंकि वो जो परिसर है वहाँ पर बच्चों का भविष्य है, और बच्चों का भविष्य बनाने के लिए हमको करना पड़ेगा, विरोध करेंगे। और आगे और भी कानूनी रास्ते भी हैं, माननीय हाई कोर्ट है, हम MIC में पास हुआ है बता रहे हैं। MIC में पास हुआ, लेकिन उसके बाद में सामान्य सभा में भी इस प्रकरण को मेरे द्वारा अन्य विषय में लेकर लाया गया। और MIC से बड़ी सामान्य सभा होती है, सदन जो होता है शहर सरकार का, वो सबसे बड़ा होता है। तो सदन में वो चीज़ें आई थी और उसमें सभी लोगों ने विरोध किया था, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों और कांग्रेस के पार्षद हों, सभी ने उसका एक मत से विरोध किया कि खेल परिसर में शराब दुकान नहीं होनी चाहिए। आप कल पढ़ेंगे नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा जी का भी बयान आया है कि वो खेल परिसर में शराब दुकान खोलना उचित नहीं है, ये गलत निर्णय है। कैसे? अब वो तो सरकार बताएगी, शासन प्रशासन ही बता पाएंगे कि ये जबरदस्ती ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि सभी नियमों को ताक पर रखकर उस दुकान को खोला गया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। चलिए देखिए, अगर आपको बताऊं तो छत्तीसगढ़ में जो है राजस्व का सबसे ज्यादा पैसा अगर कोई चीज से आता है तो शराब दुकान यानी कि आबकारी से आता है। आबकारी का एक जीता जागता उदाहरण आपको कुर्सी पार का वो शराब दुकान है। और अगर आपको छत्तीसगढ़ के बारे में और थोड़ा चीजें बताऊं तो कई सौ करोड़ की जो शराब है हम एक महीने में पी जाते हैं। तो समझिए आप, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं भिलाई कुर्सी पार में जो शराब दुकान खुली है उसका कितना राजस्व छत्तीसगढ़ को मिलेगा। और इसलिए जो है छत्तीसगढ़ में लगातार जो शराब दुकानों का उद्घाटन हो रहा है, खुल नहीं रहा है, उद्घाटन हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।